आया रे। और कौन है? 36 क्वेश्चन यस आया है क्या किसी को? PQRS TUR 6 मेंबर्स। हाँ बोलो। अरे टाइम पास करते रहते लोग, ये देव आज ऑनलाइन में, तू अनम्यूट करके बोल, कोई टेंशन नहीं। आंसर देना तो फिर चैट से देता हूँ ना। उसका रहता है नेटवर्क इशू एक्चुअली, सही है। चलो PQRS TUR 6 members of family in which there are 2 married couples. T, the teacher is married to doctor. T जो है यार हंसो मत यार, married to doctor. Okay. Who is mother of R and U? मतलब कौन? Who मतलब कौन? Who is mother of R and U? मतलब T फीमेल है ऐसा बोला नहीं है। Who is mother of R? डॉक्टर मदर है या टीचर मदर है? कौन मदर है? टीचर मदर। Who is नहीं, उसको क्वेश्चन अलग लगा। मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि who मतलब that is pointing to T or pointing to doctor? T को पॉइंट करता है यार वो, so it is pointing to T. Yes, so this is teacher as well as this is mother. Okay, किसकी? R and U की, मतलब R and U. ठीक है। Q is a lawyer married to P. P has 1 son and 1 grandson. अब ये अलग ट्री बन रहा है। Q is married to P and P has 1 son and 1 grandson. So ये एक अलग ट्री है। Q is a lawyer and married to whom? P. P has 1 son and 1 grandson. एक सन है और एक सन का बेटा है ना, grandson. Of the 2 married ladies, one is housewife. There is also 1 student and 1 male engineer in the family. So क्या बोला उन्होंने? Out of 2 married ladies, 1 is housewife. मतलब कौन हो सकता है housewife? ये तो मदर है, टीचर है। Q तो लॉयर है, ये भी डॉक्टर है, तो कौन हो गया फिर? P हो गया ना। So P कौन है फिर? Housewife. बट P हाउसवाइफ है ना, बाकी सबका तो प्रोफेशन है ना, बाकी सबका प्रोफेशन है ना। देख T और एक डॉक्टर है, वो मैरिड है। P एंड Q वो भी मैरिड है। और कपल्स में से उन्होंने क्या बोला है? आउट ऑफ 2 लेडीज, मैरिड लेडीज, 1 इज हाउसवाइफ। तो मैरिड लेडीज में एक तो टीचर हो गए ना, मदर है ना वो, तो दूसरा कौन है? P इज हाउसवाइफ। अब उन्होंने क्या बोला है? R and U ना। Okay, so there is also 1 student and 1 male engineer in the family. So which of the following is true about granddaughter of the family? Yes, granddaughter मतलब कहीं पे तो और रिलेशन है, दोनों ट्रीज को हमें रिलेट करना पड़ेगा। क्या रिलेशन है वो? Yes, anyone? पढ़ो जरा फिर से। डॉक्टर और लॉयर भाई भाई हो सकते हैं। What else? उन्होंने क्या बोला है? देखो P has 1 son and 1 grandson ना, so P को एक सन है और एक ग्रैंडसन है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रीज रिलेट हो सकते हैं ना। जैसे कि P का सन कैन बी डॉक्टर ना, P's सन कैन बी डॉक्टर बिकॉज ये सारे फैमिली मेंबर्स है। सो P का जो सन होगा वो कौन होगा? डॉक्टर। मतलब 2 फैमिली ट्रीज हमें रिलेट करने हैं, एंड ये डॉक्टर की वाइफ होगी टीचर।
सही है ना, डॉक्टर की वाइफ होगी टीचर, और ये आर एंड यू जो है ये क्या हो गया उनके बेटे। एक ग्रैंडसन है और एक कौन है ग्रैंड डॉटर, तो मे बी ये आर एंड यू में से कोई भी ग्रैंड डॉटर हो सकता है, कोई भी एक ग्रैंडसन हो सकता है। क्या हुआ, हाँ वन स्टूडेंट इन फैमिली ऐसे बोला है ना उन्होंने, क्या बोला है, देयर इज ओनली वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली। सो ग्रैंडसन कौन है, इंजीनियर होगा। एंड सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट granddaughter? What is that? She is a student. Okay. Because R and U में से कौन grandson है कौन granddaughter है we don't know. But इतना पता है कि grandson and एक मेल इंजीनियर एक स्टूडेंट है। ये तो ये नया है ना मेरे ऊपर में, तो ये वीक वही होने वाला था, क्या करने का अभी, ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, पता नहीं क्या होने वाला है। 10 तारीख तो पास आ रही है, अभी 10 तारीख 11 तारीख को मैराथन लेना पड़ेगा, उसके बाद टाइमिंग नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, तो सीबीएसई का एग्जाम शुरू होता है। मैराथन ले लेते पहले, मेरे को ऐसा लगता है 13 या 14 से कुछ। डन, नोटेड डाउन 36। हमारा हुआ था 37 हमारा हुआ था 38 हुआ था क्या, 38 हुआ था पक्का। और सोनिया का क्वेश्चन हुआ था, याद है मुझे, सीता का क्वेश्चन चल रहा था, सीता का क्वेश्चन पूछा है किसी से, मुझे याद नहीं अभी, किया था सॉल्व, अभी यहाँ पे मार्क किया हुआ नहीं है, किसी से पूछ लेना, किया है हमने ऑलरेडी 37, हम 40 पे है, तो किसी से पूछ लेना क्या था आंसर, मेरे पास अभी लिखा हुआ नहीं। 40 क्वेश्चन नंबर 40। सीता इज द नीस ऑफ अशोक, मतलब क्या हो, सीता इज नीस ऑफ अशोक, इसका मतलब क्या हुआ, अशोक की कोई तो भी सिबलिंग होगा है ना, उसकी वो बेटी है, कौन, सीता, सही है ना, अशोक का कोई तो भी सिबलिंग होगा, उसकी वो बेटी है सीता। अशोक्स मदर इज लक्ष्मी, सो अशोक्स मदर इज व्हाट, लक्ष्मी। कल्याणी इज लक्ष्मी's mother, Kalyani is Lakshmi's mother. Kalyani's husband is Gopal, Kalyani's husband is Gopal. Double headed arrow is for sibling, and ये जो है without anything, वो सिर्फ डैश है, वो हस्बैंड वाला, ऐसे रिप्रेजेंटेशन हमने किया है। पार्वती इज मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, रिलेशन नहीं ना उसका कुछ, मदर इन लॉ ऑफ गोपाल मतलब कल्याणी की कौन होगी, वो मम्मी, कौन, पार्वती। हाउ सीता इज रिलेटेड टू गोपाल, सीता कौन है गोपाल की, देखो लक्ष्मी तो इनकी बेटी हो गई है ना, और लक्ष्मी का बेटा अशोक है, और अशोक की नीस सीता है, सो सीता जो है लक्ष्मी की कौन है, सीता ग्रैंड डॉटर ना, सीता लक्ष्मी की ग्रैंड डॉटर है, और गोपाल की कौन हो गई फिर, ग्रेट, बरोबर है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। देखो सीता लक्ष्मी की कौन हो गई, सीता जो है अशोक की मम्मी कौन है, लक्ष्मी, तो सीता लक्ष्मी की ग्रैंड डॉटर हो गई, लक्ष्मी की मम्मी कौन है, कल्याणी, मतलब ये हस्बैंड वाइफ है, तो वो
क्या कौन हो गई, ग्रैंड डॉटर हो गई ना. सीता, हाउ सीता इज रिलेटेड टू गोपाल. पराग. ग्रैंड नीस. कहाँ रे ग्रैंड नीस बड़ा. हाँ क्योंकि वो नहीं मतलब भाई की मम्मी है ना. हाँ लेकिन अरे अशोक और ये दोनों जो भाई है, इनकी माँ तो सेम है ना, लक्ष्मी. व्हाट यार, पराग. अरे यार, बहुत जल्दी आए तुम. डन. यस, समझ में आया. ट्री बनाओ, ट्री बनाने से इजी जाती है चीजें. या फिर खुद को रखो, जिनको खुद को रखना इजी लगता है खुद को रखो. जब बड़ा वाला रिलेशन आता है तो खुद को रखना थोड़ा टफ हो जाता है. रिलेटिव्स ही नहीं मिलते. मुझे तो ऐसे होता है, मैं नहीं रख पाती खुद को. रिलेटिव्स ही नहीं मिलते. वो जिन को नहीं मिल रहे थे, मुझे कजिन बना लिया. सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर. हाँ, गुजराती फैमिली तो बहुत है. अरे फिर बड़ी फैमिली वो क्या हुआ, A is pointing to B and ऐसा कुछ तो हुआ, तो उसने मेरे को पॉइंट किया. A is pointing to B. सीमा is daughter in law of Sudhir and sister in law of Ramesh. सीमा डॉटर इन लॉ मतलब, डॉटर इन लॉ मतलब बहू होती है ना. किसकी बहू है? सुधीर की. तो सीमा का कोई तो भी हस्बैंड है और उसके पापा कौन है? सुधीर. एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश ना. तो ये जो बॉक्स है मतलब हस्बैंड जो है वो भाई भाई हो गए रमेश, है ना. मोहन इज सन ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश. मतलब ये कौन हो गया? मोहन ही हो गया ना ये बॉक्स. मतलब सो रिलेशन बिटवीन मोहन एंड सीमा. हस्बैंड वाइफ चाहिए था. सीमा कौन है? कितना इजी था ये, कुछ भी नहीं था. ये क्वेश्चन बहुत इजी था. कौन? कौन सी? अच्छा, हमारे बहुत लोग मैराथन है ना सेंटेक तो उसकी पहले रिवीजन होनी चाहिए तो फिर वो मैराथन. हाँ बट अभी हर एक चीज तो पॉसिबल नहीं है यार. पॉसिबल नहीं है बिल्कुल. सुरेश इंट्रोड्यूसेस ए मैन. ही इज सन ऑफ वुमन. ओके, मतलब ये मैन है और ये सुरेश है. डब्बे में बैठा है, ठीक है. ही इज सन ऑफ वुमन. ही इज सन ऑफ वुमन मतलब यहाँ पे उसकी मम्मी है. Who is मतलब मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर. Who is मदर ऑफ husband of my mother. Who is mother of mother है ना ये. मदर ऑफ हस्बैंड मतलब यहाँ पे ही इज सन. ये तो सन है, ये तो सन है, ये तो सन है. ही इज सन ऑफ वुमन. ही इज सन ऑफ वुमन हु इज मदर ऑफ हस्बैंड. एक मिनट, हु इज मदर, हु इज पॉइंटिंग टू ही ना. ही कैसे? वुमन को पॉइंट होगा, वुमन को पॉइंट होगा ना. ये थोड़ा टफ रहता है. हाँ ये थोड़ा टफ रहता है. रुको जरा, क्या हुआ? इसलिए मैम इसको रख रही है.
अब बोल रही हूँ मैं अभी mother's cousin will still be my uncle. हाँ मदर्स कजिन, हाँ अपन अलग से उसको कुछ बोलते नहीं है ना। हाँ हाँ मैटरनल लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। रुको जरा यार, इसको इसको सॉर्टेड होने दो। ही इज दिस पर्सन जिसको वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन, दिस इज सन ऑफ वुमन, ओके, इस बंदी का बेटा है। हु इज मदर, मतलब ये मदर है, मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर, मतलब मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर, मतलब सुरेश की जो मम्मी है उसकी, उसका हस्बैंड ना, सही है ना। सुरेश की जो मम्मी है, सुरेश की मॉम है, उसका हस्बैंड। हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू मैन, अंकल होगा, बिकॉज ये भाई 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 होंगे। ये नहीं समझा, देखो एक मिनट, हाँ ऐसे क्वेश्चन रखो किसी को सामने, सही वर्ड। ही इज सन ऑफ वुमन, ही मतलब कोई तो भी इंसान है, ही, ठीक है, मैन। दिस इज सन ऑफ वुमन, मतलब कोई तो भी एक औरत है, यहाँ पे मदर है। दिस वुमन इज मदर ऑफ किसी की तो मम्मी है, ऑफ हुम, मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर, मतलब ये जो है हस्बैंड है किसी का, तो ओके और तो ये मतलब ये हस्बैंड हुआ और ये वाइफ हुई, और इनका जो बेटा है वो सुरेश है। तो ये हस्बैंड है, ये मैन है, दोनों की मम्मी सेम है, तो ये दोनों भाई भाई हो गए। तो सुरेश उस मैन का कौन हुआ, मतलब वो मैन सुरेश का अंकल है, ऐसा ही है ना। हाँ, हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू मैन, उल्टा हुआ रे, हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू मैन। सो ये तो भाई का बेटा हो गया ना, हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू मैन, उल्टा हो गया ये। हाँ वही नेफ्यू होना चाहिए, एक्चुअली नेफ्यू होना चाहिए। अंकल कौन होता है, वो मैन अंकल हो जाएगा, बट सुरेश विल बी नेफ्यू, यस, हाँ सुरेश विल बी नेफ्यू। हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू मैन ना, हाँ हाउ मैन इज रिलेटेड टू सुरेश, देन इट इज अंकल। सी ना क्या बोला उन्होंने, दिस मैन, दिस पर्सन इज व्हाट, सन ऑफ वुमन, मतलब ये वुमन है यहाँ पे, उसका सन है, ठीक है। हु इज मदर, मतलब ये जो वुमन है वो मदर है, किसकी, मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर, है ना, मतलब सुरेश की माँ, उसका हस्बैंड, उसकी माँ है ये, ऐसा हो गया ना वो। सो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी नेफ्यू। 42, हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू मैन, सुरेश नेफ्यू हो गया, वो मैन अंकल हो गया, ऐसा हुआ है वो। तो वो क्वेश्चन में नेफ्यू होना चाहिए था अंकल की जगह, ऐसा मैं बोल रही हूँ। सुरेश कौन है, नेफ्यू है ना, तो नेफ्यू होना चाहिए वही। आज कैसे उल्टा हो रहा है मैंने इतने मुश्किल से सीखा था चलो नेक्स्ट 43, पॉइंटिंग टू ए लेडी इन फोटोग्राफ। अब ये लेडी है, ओके देखते हैं। पॉइंटिंग टू लेडी इन फोटोग्राफ, मीरा सेड her father's only son, her father's only son's wife is my mother-in-law, मतलब ये जो है mother-in-law है ना, तो mother-in-law मतलब क्या होता है, हाँ तो कौन mother-in-law है,
दिस इज मदर इन लॉ राइट, दिस वाइफ इज मदर इन लॉ, किसकी, इज माय मदर इन लॉ, मतलब पॉइंटिंग टू लेडी मीरा सेड ना, मीरा की सास है वो, तो इस मीरा, इसका कोई तो भी बेटा होगा और ये मीरा है। सो देखो फिर से एक बार वेरीफाई करते हैं। दिस लेडी, हर फादर्स ओनली सन, ओके, ओनली सन्स वाइफ इज माय मदर इन लॉ, मतलब मीरा की मदर इन लॉ। सो हाउ, क्या हुआ, मीराज हस्बैंड इज रिलेटेड टू लेडी, तो मीराज हस्बैंड, ये दोनों भाई बहन हो गए ना, वैसे ये दोनों भाई बहन हो गए, तो उस बंदी के भाई का बेटा कौन हो गया, हाँ, तो मतलब क्या हुआ फिर, नेफ्यू। ये जो बॉक्स है ये उसके बेटे के लिए, तो वही ना, समझ में आया ना। सो लेडी एंड व्हाट, मीराज हस्बैंड, मीराज हस्बैंड मतलब ये बॉक्स, तो लेडी और मीराज हस्बैंड कैसे रिलेटेड, तो भाई का बेटा। ओम, तो सडनली ना डिफिकल्ट क्वेश्चन में एंट्री किया है तूने, एक्चुअली एकदम से लेवल बढ़ गया है। हाँ, वो पहले वाले फर्स्ट 40 क्वेश्चंस थोड़े बेसिक थे, मतलब उससे थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। ही इज प्रो इन रिलेशंस। एक ही रिलेशन पता होने से थोड़ी रिलेशन आते हैं, नेफ्यू वगैरह भी समझ में आना चाहिए। विदिशा मूवी देख के आई? अरे नेफ्यू ही है। अच्छा, अनुजा अनुजा सबसे ज्यादा लग रही है, सबसे ज्यादा अनुजा है। अरे रुको, ये पवन को नहीं समझ में आ रहा नेफ्यू कैसे, अरे उस औरत के भाई का बेटा नेफ्यू होगा ना, भाई का बेटा, बहन का बेटा नेफ्यू होता है। विकास, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, विकास सेड, चलो फोटोग्राफ में कौन है, शी इज, मतलब ये लड़की है। दिस इज डॉटर ऑफ, डॉटर है किसी की, तो माय ग्रैंडफादर्स, मतलब विकास के ग्रैंडफादर ना, माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन ना, ओके, शी इज डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मतलब ये विकास है, शी इज डॉटर ऑफ, मतलब यहाँ पे कोई तो भी है, डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर, यहाँ पे ग्रैंडफादर है, डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ओके, मतलब ये जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर, यहाँ पे फादर है ना, ग्रैंडफादर्स ओनली सन, शी इज डॉटर ऑफ ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मतलब यहाँ पे फादर आएंगे है ना, ग्रैंडफादर के सन, उनकी डॉटर, मतलब ये फोटोग्राफ वाली है। अब विकास ना, विकास के भी तो ये ग्रैंडफादर है, तो विकास और ये डॉटर कौन हो गए, ब्रदर सिस्टर। हाउ इज रिलेटेड टू विकास, हाउ शी इज रिलेटेड टू विकास, शी इज सिस्टर, how she is related to Vikas, she is sister। कहां तक आई तो विदिशा, कौन से क्वेश्चन तक?
क्यों, क्या हुआ, क्या प्लानिंग चल रही है? हम लोग बोल रहे हैं कि साथ में बैठेंगे पूरा क्लास हम लोग का। क्योंकि नवी बेट वाले सब लोग साथ में सब लोग। गैंग बना के जा रहे हो क्या? साथ में बैठेंगे वगैरह वगैरह। क्यों गैंग बना रहे हो पर? क्या हुआ, गैंग क्यों बना रहे हो पर? गैंग क्यों बना के जा रहे हो? नाही ना, मी तर एक नवी पेठ वाले त्यांचे ते बसलेले असतात ना सगळे. त्यांचा एक ग्रुप असतो. म्हणून म्हटलं आपण पण आपला ग्रुप बसला असतो. बोर होतं नाही का, त्या चौघात असतो ना मॅरेथॉन. 7 ते 9. पण तुमचं इथलं लॉचं थोडस राहिलंय ना, मग तिथं मॅरेथॉन मध्ये तुम्हाला वरच्या वर युट्यूब वरती व्हिडिओ झाले. म्हणजे मला हे म्हणायचं की एक बेसिक झालं ना शिकवून. मोस्टली सर रायटिंग प्रॅक्टिस करून घेणार. अच्छा, रायटिंग प्रॅक्टिस मध्ये टॉपिक्स कव्हर करणार आणि जनरल डाउट्स कव्हर. उद्या यार अभी तक उसने प्रिपेयर नहीं किया है, कल तो रखनी है मुझे, भी देखते कितना होता है। मंडे को वेडनेसडे को रखो मैम, मंडे को इको का मैराथन होगा शायद। सर ने बोला है नहीं होगा क्योंकि इनका भी पेपर है। हाँ नहीं होगा। मंडे को 9th आता है ना, 9th। सर ने 9 शायद ही बोला कि अभी अगर तुम्हारा पेपर है तो सर नहीं बोलेंगे। क्योंकि प्रेस्टीज पॉइंट पे भी होने वाले हैं ना, तो भी करेंगे। चलो ठीक है, चलो सामने जाओ। सुरेश sister is the wife of Ram. Suresh sister is wife of Ram. राम की वाइफ है। राम is Rani's brother. Ram is Rani's brother. Ram's father is Madhur. नाम कैसा है? Ram's father is Madhur. Sheetal is Ram's grandmother. Sheetal is Ram's grandmother. मतलब ये मधुर की मम्मी शीतल। रेमा is शीतल्स डॉटर इन लॉ, ऐसा होना चाहिए। रेमा is शीतल्स डॉटर इन लॉ, मतलब ये राम मधुर की वाइफ, हाँ मधुर की वाइफ। रेमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, ओके, मतलब मधुर की वाइफ रेमा। रोहित इज रानीज ब्रदर्स सन। रोहित इज रानीज ब्रदर्स सन, मतलब किसका सन होना चाहिए? राम का होना चाहिए ना सन। कौन? रोहित। Who is Rohit to Suresh? Who is Rohit to Suresh? क्या होगा रोहित सुरेश का? नेफ्यू, भाई का बेटा, सॉरी बहन का बेटा। नेफ्यू, ओके। ठीक है, सो 46 का आंसर नेफ्यू है। ओम कौन सा क्वेश्चन? हाँ 5th हो गया ना। विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज son of only brother. Vishal is son of only brother of his father's wife, मतलब only son of only brother of his father's wife. Vishal is son of only brother, मतलब ये किसी का तो भाई है, brother of his father's wife, मतलब यहाँ पे वाइफ है और ये फादर है। किसके फादर है? विनोद के ना, विनोद के ना, विनोद के फादर है। सो ये हस्बैंड वाइफ है, ये वाइफ का ब्रदर और ब्रदर का बेटा। सो विनोद एंड विशाल कजिन आएंगे ना। मैम
विनोद के मामा का, हाँ हाँ बोलो संयम। मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। हाँ, विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल। विशाल कौन है? सन ऑफ, सन इसलिए मैंने ऊपर बॉक्स बनाया, सन ऑफ हुम, ओनली ब्रदर, मतलब ये सन जिसका है वो किसी का तो भाई है ना। यहाँ पे जो बॉक्स है सन ऑफ हुम, ओनली ब्रदर, मतलब ये किसी का तो भाई है। ब्रदर ऑफ हुम, फादर्स वाइफ, मतलब ये वाइफ हो गई फादर्स वाइफ। फादर किसकी? विनोद, विनोद के फादर। यस मैम समझ। फिर आगे बढ़ना है। सो विनोद एंड विशाल आर कजिन। हाँ करेक्ट। स्प्लिट करना होम सेंटेंसेस को। विशाल इज सन, स्प्लिट करना है सेंटेंसेस को। कौन सा हिसाब लगा रही है? चलो डन। 46 में किसी को कोई डाउट नहीं ना? 47 गंगा। Among her children, Ganga's favorites are Ram and Rekha. So मतलब राम एंड रेखा कौन है? बेटा बेटी। राम, रेखा। रेखा is mother of Sharad. Who is loved most by his uncle? मिथुन, मतलब मिथुन कौन हुआ? पति का भाई भी हो सकता है, वही तो, मतलब राम का भाई हो सकता है ना। सो अभी अपन पैटर्नल साइड में जाते हैं। लेट्स अज्यूम दैट पैटर्नल साइड इज देयर। तो यहाँ पे उसका और एक बेटा, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि गंगा के बच्चे हैं, उसमें से ये दोनों फेवरेट है, तो एक बेटा और हो सकता है। क्या हुआ? हाँ सॉरी हाँ यस, मैटरनल साइड। रेखा इज शरद्स मम्मी, सो मैटरनल साइड। सो दिस इज मिथुन ना। The head of the family is Ramlal, who is succeeded by its son Gopal and Mohan. अभी तक ये रामलाल, गोपाल और मोहन, इनका इसके साथ कोई रिलेशन मिला नहीं है। Gopal and Ganga have been married for 35 years. So, Gopal and Ganga, sorry, Gopal and Ganga. अब उन्होंने बोला है कि रामलाल जो है वो हेड है एंड उसके दो बेटे हैं गोपाल एंड मोहन। सो हियर रामलाल कम्स। रामलाल के दो बेटे गोपाल एंड मोहन। ठीक है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन? मिथुन एंड मोहन अंकल, क्योंकि भाई का बेटा है ना। मोहन का भाई गोपाल, गोपाल का बेटा मिथुन, सो अंकल। मैम हाँ इसमें वो मिथुन कहाँ से है, मतलब वो क्या रिलेशन से है? भाई बहन है ये सब। उसको 3 चिल्ड्रन है ना गंगा को। अपन गंगा की फैमिली कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए इस साइड में जा रहे हैं, मैटरनल साइड में जा रहे हैं। ठीक है मैम समझो। कि देख ना, उसको अंकल है ना वो, मतलब शरद जो है वो इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन। शरद का अंकल मिथुन। यस मैम। हाँ रॉबिन रॉबिन 48 का। कैसे टाइम जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है इस वीक में। जिनल तेजस्वी बोलती थी चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। तेजस्वी लिटरली ऐसे ही बोली थी। राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स।
Pramod is Rohin's father. Robin's father. Pramod. Promod. वो सब जगह पे ऐसे ही क्यों प्रिंट हुआ है मेरे को समझ में नहीं। रतन ने टाइप किया है ना इसलिए होगा वो ऐसे ही बोलते हैं। Pramod is Robin's father. Sheila is Pramod's sister. प्रेमा इज प्रमोद्स नीस। मतलब प्रेमा कौन हो सकती है? कौन हो सकती है? इसकी बेटी ना। प्रेमा इज नीस ना प्रमोद्स। शुभा इज शीला's granddaughter. शीला's granddaughter शुभा। ओके, सो प्रेमा की भी एक बेटी हो सकती है शुभा। हाउ राहुल इज रिलेटेड टू शुभा? अंकल पक्का? ठीक है, डन। कजिन, सॉरी अंकल। अरे कितना इजी है ये पवन, कितना बहुत इजी है। अंकल ही आएगा ना, देखना। ये कजिन हो गए, ये तीनों कजिन हो गए ना। तो शुभा उनकी बेटी है प्रेमा की, तो अंकल हो गए ना राहुल। ये चीजें थोड़ी खुद से आनी चाहिए एक्चुअली, ऐसे समझाया नहीं जा सकता ज्यादा, ऐसा मुझे लगता है ना। खुद को जैसे डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है समझाना। हाँ क्या बोल रही है? सॉरी, हाँ बोला बोला। किधर है, क्या है? दोन स्टार्स है ऐसे। हाँ, प्रीति had son named अरुण। चलो हाँ, जिनका हुआ है मेरी गलतियां निकालो। हाँ, जिनका हुआ है वो मेरी गलतियां निकालो। विदिशा, क्यों ऐसा करने का मूवी देख के आने के बाद? Preeti had son named Arun. Ram is Preeti's brother. Ram is Preeti's brother. Neeta too has daughter named as Reema. Neeta is Ram's sister. Okay. रियल लेते हैं यार। हाँ, उनके बेटे कजिन हो गए। So Neeta too has daughter Reema. Arun's relation with Reema क्या हो जाएगा? कजिन। ओके, हाँ दिमाग पे जोर जाता है ना इससे, इसलिए ऐसे वालों को देना ही है। दिमाग पे जोर जाना चाहिए, दिमाग एक्टिव रहना चाहिए हमेशा। हाँ, यही तो करना है फिर। कोई तो भी सेलिब्रिटी है यार, ऐसे मान के चलो, फिल्म स्टार्स है। अरे दो लोग है दैट्स इट। हेलो फिल्म स्टार, ए एंड बी। क्या था इसका आंसर? One is father of other's son. One is father, मतलब let's say A is father
ऑफ बीच सन, तो हस्बैंड वाइफ हो गया ना। क्या समझो अब इसमें? ए इज फादर ऑफ बीच सन, दोनों का सन है वो। ए इज फादर ऑफ बीच सन, हस्बैंड वाइफ। अरे यार ये समझाया नहीं जा सकता अभी, ठीक है, समझाया नहीं जा सकता। कौन सही से समझा सकता है ये चीज? कौन समझा सकता है इसको सही से? ए इज फादर ऑफ बीच सन, ए फादर है, ऑप्शन टू क्वेश्चन जा सकते हैं। बी के सन। हाँ, ए एंड बी फादर मदर है और उसका बेटा। अब क्या मतलब? मदर मदर मतलब हस्बैंड वाइफ रे, समझ लो। ए इज फादर ऑफ बीच सन, रिलेट करके देख सकते हैं अपन। इसमें क्या ऑप्शंस देखना दोनों के जगह। हाँ सही बोल रही हो, ऑप्शन टू क्वेश्चन जाके देख सकते हैं। सी अगर हस्बैंड वाइफ है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, दूसरी कोई कंडीशन लेके देखो, वो नहीं होगा सेटिस्फाई। सही बोल रहे हो, ऑप्शन टू क्वेश्चन जा सकते हैं। वही तो दो डैडी भी हो सकते हैं। फिल्म स्टार है ना, फिल्म स्टार। फिल्म स्टार है ना, कुछ हो सकते हैं। अगर जवाब इसका ऑप्शन में फिल्म स्टार है ना, फिल्म स्टार कुछ भी हो सकता है, समझ सकते हैं। चलो नेक्स्ट 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 ओवी Ramu's mother said to Ramu, Ramu's mother ना, रामू की मम्मी said to Ramu, my mother मतलब इसकी मम्मी has a son, whose son, has son, whose son, so क्या हो गए दोनों? ठीक है ना? अरे उलट टाइम कसं जातो कळत नाही याच्यामध्ये. क्या नंबर सीरीज शुरू हो जाएगा आज? नंबर सीरीज ही करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट एंड में करते हैं। डन? यस 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 डन। चले आगे। चलो यार थोड़े से क्वेश्चन बाकी, बड़बड़ मत करो। Ma'am, हाँ बोलो। ma'am, this 50th one is there, so it can be grandfather and grandson, right? कौन सा? The 50th one. हस्बैंड वाइफ। ग्रैंडफादर ग्रैंडसन कैसे होगा बेटा? दोनों ग्रैंडफादर, तो ऑप्शन टू क्वेश्चन जा सकता है। देखो ये थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यार, दोनों का बेटा है ना, तो ये वाला कंडीशन है वो सब जगह पे लगा के देखो। अगर ग्रैंडफादर ग्रैंडसन होगा तो वो रिलेट नहीं करेगा। Ravi's father has a son Rohit who has an aunt Lakshmi. ओके मतलब इनकी कौन होगी वो? बुआ लक्ष्मी। हाँ इमीडिएट वाला ही देखना है हमें, मतलब जो मेंशन किया है ना उसको ही। जैसे अभी फादर को मेंशन किया है ना, तो फादर की बहन पकड़ो। रोहित के फादर को मेंशन किया है ना यहाँ पे,
तो उनकी ही बहन पकड़ो। हु हैज हस्बैंड, क्या बोला यहाँ पे, हु हैज हस्बैंड, राव, मतलब लक्ष्मी के हस्बैंड है राव। हुज फादर इन लॉ इज मोहन, हुज फादर इन लॉ मतलब किसके, किसके फादर इन लॉ, लक्ष्मी, हु हैज हस्बैंड राव, हुज फादर इन लॉ मतलब राव के फादर इन लॉ, वही ना, राव के फादर इन लॉ इज मोहन। रिलेशन ऑफ मोहन टू रवि, करेक्ट है ना, मोहन टू रवि। वो स्टेजेस से ही समझ में आ जाता है एक्चुअली, वन स्टेज इन बिटवीन तो हाँ तो मोहन जो है वो इनके पापा है, और लक्ष्मी के भाई का, ये तो इनके भी पापा हो जाएंगे ना वो मोहन, लक्ष्मी और वो दोनों बॉक्स मतलब भाई भाई बहन है, दोनों के पापा मोहन हो जाएंगे, तो मोहन एंड रवि वो ग्रैंडफादर हो गया ना। एक एक लाइन के ना, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, समझ सकती हूँ। कहाँ पे, कहाँ पे, okay, Vijay says Ananda's mother is only daughter of my mother. Okay, is only daughter, daughter है मतलब ये of my mother, my mother मतलब यहाँ पे कौन है, विजय, सही है ना, विजय की मम्मी उसकी ओनली डॉटर, तो वो कौन हो गए फिर, हाउ आनंदा इज रिलेटेड टू विजय, भाई बहन हो गए ना ये, तो बहन की बेटी मतलब नेफ्यू। आनंदास मदर, यार आया है तो चुप बैठो यार, आनंदास, मेरी गलतियां निकालो उससे अच्छा, बस बातें करने से अच्छा। आनंदास मदर मतलब वहां पे एक बॉक्स जाएगा, इज ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, डॉटर है वो किसी की, तो विजय की मम्मी की ओनली डॉटर, सो विजय एंड वो जो है आनंदास मदर वो भाई बहन हो गए, सो आनंदा विल बी नेफ्यू, ठीक है। तो आनंदा लड़की का नाम होता है, तो कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ वो भी है, निंग्स भी हो सकता था अगर लड़की, कैसे डिसाइड करें, कभी कभी जेंडर नाम से भी पता नहीं चलता, अगर वो भी लड़के का नाम हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, बट जनरली वर्ड्स एंडिंग वर्ड ई वो सब है ना, हाँ वो लड़की के नाम होते हैं, और उस हिसाब से फिर नयन भी फिर लड़के का ही होना चाहिए नाम, होता है नहीं। कौन सा ओनली डॉटर 54 का इसका आंट आ रहा है देखो। चलो, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, वुमेन सेड, मैन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। हाँ रुको 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 रुको, अरे रुको रुको, अरे रुको रुको। इंट्रोड्यूसिंग मैन, वुमेन सेड हिज वाइफ, मतलब इसकी वाइफ, देखो रुको बोला तो और बातें करनी है, मेरी गलती निकल, मैंने बोला ना, हिज वाइफ इज ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, ऑफ माय मदर मतलब ये कौन है,
इंट्रोड्यूसिंग मैन ना, वुमन सेड ना, वुमन सेड ओनली डॉटर बोला है पर हाउ वुमन इज रिलेटेड टू मैन? तो वो बहन का लड़का हुआ वो ना। वाइफ है वुमन है। वाइफ ही वुमन है, वेरी गुड, परफेक्ट, daughter नहीं। क्योंकि ओनली डॉटर बोला है। ओके, दो है ही नहीं ना, बिकॉज हिज वाइफ इज ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, मतलब ये दोनों वाइफ ही वुमन है, दोनों सेम है, ये दोनों जो है वो सेम है, बिकॉज इसकी एक ही बेटी है। सो ये कौन हो गया फिर? हाउ वुमन इज रिलेटेड टू मैन? वाइफ। कोई सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, आंट वांट नहीं आएगा। अगर वो मैन होता, a man said, introducing a man said, then वो sister in law। हाँ, फिर सिस्टर इन लॉ। अगर मैं हाउ दैट मैन वुड बी रिलेटेड टू द अदर मैन? देखो ना फिर हाँ मतलब वो अभी तुम समझ लो, वो ब्रदर सिस्टर जेंडर देख लो तुम लोग, बट इन लॉ हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट। एक मिनट नहीं आया ये, एक मिनट समझ में नहीं, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हिज वाइफ, मैन है, मैन की वाइफ, हिज वाइफ इज ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, मतलब ये जो है दिस इज ओनली डॉटर, दिस वाइफ इज ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, मतलब ये और एक बहन नहीं है उसको, उसकी एक ही बेटी है। ओके, तो ये वुमन्स मदर और ये वाइफ, समझ में आ रहा है ना? वुमन्स मदर और ये वाइफ्स मदर कुछ अलग चीज नहीं है, दोनों लोग सेम ही है, बिकॉज ओनली डॉटर बोला, तो ये वुमन और ये वाइफ दोनों सेम होनी चाहिए। सो man and wife are not, I mean wife and woman are not different people, both of them are same people. ओनली डॉटर की वजह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, prisoner said, introduced boy who came to visit him to jailer. Prisoner introduced a boy who came to visit him to jailer. Prisoner बोला ना, कौन बोला? Prisoner बोला है, किसको? लड़के को, है ना? तो ये लड़का है। Brothers and sisters I have none. कौन बोल रही है? Prisoner बोल रहा है, I don't have any brother and sister. He is my father's son's son. मतलब प्रिजनर के पापा, ये प्रिजनर है, पापा, my father's son's son, मतलब मे बी हाँ उसको उनको कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता तो ये भाई भी हो सकता था और एक कोई तो भी, है ना, फिर नेफ्यू होता, बट अभी उन्होंने क्या बोला है? ये प्रिजनर को कोई भाई बहन नहीं है, सो उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे? यस, दिस बॉय इज, ही इज माय फादर्स सन, मतलब वो खुद ना, माय फादर्स सन मतलब वो खुद, उसका भी बेटा, वो बॉय है। सो हु इज बॉय? तो प्रिजनर सन। अभी तो लेट लिंक लगती है पवन को, हाँ ना, बहुत ही लेट लिंक लगती है उसको। चलो 56, P is Q's daughter, Q की बेटी P है। Q is R's mother, Q is R's mother. S is R's brother, sorry, S is R's brother na, so S is male person. How S is related to P?
S is related to P, brother ना, brother. सब तीनों भाई बहन हो गए ना, PRS भाई बहन हो गए, PRS भाई बहन हो गए। हो गए सारे 63। थक गए ना ब्लड रिलेशन करके? नहीं, सर के नोट्स में से भी सॉल्व कर लो क्वेश्चंस, प्रैक्टिस हो जाएगी, जितना करोगे उतना कम है क्योंकि हाँ, जब पढ़ाई करने का हाँ। बोर होता है ना तो ये करते हैं। ये या फिर PCR, Grade करें। Who was on the 57. हाँ वो देवी होगा और कोई नहीं हो सकता। नहीं, ऑनलाइन में आवाज आएगा। हाँ ना? हाँ देवी होगा, वही और कौन हो सकता है? हरकतें कैसी जाएगी, हरकतें जा ही नहीं सकती लोगों की। अगर देव ने बजाया तो वो भी फिर बाद में मैंने बजट से देव को कल एकदम फॉर्म में थी वो, कल जिनल एकदम फॉर्म में थी। जिनल ने उसको कौन से किसके लेक्चर में? लोग में सोचे पर सर के लेक्चर में तो होगा नहीं ऐसा। एग्जाम से वो इतनी नींद आ रही थी, ऊपर से ये लोग इतना इरिटेट कर रहे थे आवाज से। बाप रे जिनल, नाम रोशन करेगी तू, कजिन है तू मेरी। Okay. 57th question. A is B's brother. आप सबको म्यूट कर दो, सबको म्यूट कर दो। अरे रहने दो ना, हम कितना सही मजा आता है। What mother? Okay. A is B's brother. C is B's mother. C is B's mother. D is C's father. E is D's mother. How A is related to E? A is related to E. क्या होगा रे? Great grandson. इतना फालतू क्वेश्चन था ये। ऐसे रिपीट क्यों लग रहा है मुझे क्वेश्चन? है ना? मैंने वेरीफाई किया क्या? मैंने वेरीफाई करने की हिम्मत भी हुई पर आपकी इच्छा भी हुई एक्चुअली नहीं है एग्जैक्ट। A is B's brother. E is B's mother. A and D are brothers. And C is D's father. मतलब ये हस्बैंड वाइफ होने चाहिए ना? कौन? C और E. How C is related to E? Husband. लास्ट अटेम्प्ट में शायद ब्लड रिलेशन टफ आया था, तुम्हारे अटेम्प्ट में शायद सीटिंग अरेंजमेंट टफ आ सकता है। लास्ट एग्जाम में नवंबर के अटेम्प्ट में शायद, मई का मुझे याद नहीं पर नवंबर में शायद ब्लड रिलेशन टफ आया था, तो तुम्हारे इसमें शायद अभी सीटिंग अरेंजमेंट टफ आ सकता है। नंबर से मैम प्रॉपर एग्जाम की सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होती है? कैसे होती है मतलब क्या? एक बेंच सोडून नसतं, एका बेंचवर एक असतं.
म्हणून तर म्हटलं IIT वाल्यांना ठेवायला पाहिजे पेपर सेट सिटिंग. हे एक बेंच सोडून मी बोललेल्या गोष्टी खऱ्या होतात आजकाल बरं का. मी बोललेल्या गोष्टी खऱ्या होतात आजकल. मैं बोलना नहीं किड्स. मैंने ना 2 वीक पहले बोला था कि यार ये क्या 0.25 से खेलते बैठे, 0.5 होना चाहिए नेगेटिव तो फिर मजा आएगा. सच में हुआ वो 0.5. तुम लोगों ने बताया मुझे. हाँ, पर हमारे टाइम नहीं रहेगा. हाँ बट हुआ ना. हम पाएंगे. फाउंडेशन का 0.5 हुआ. हाँ इंटर में नहीं है MCQ यार. इंटर में नहीं है. नहीं 23 के बाद. वाह कैसे बताया उसने. ये ना विदिशा और अनुजा. विदिशा और अनुजा बहुत चलता है. अच्छा ओके. ओके चलो देखते. A is sister of B. A is so this is female person. B is brother of C. So this is male person. C is son of D. How D is related to A? अबे यार क्या फालतू क्वेश्चन है. मदर या फिर फादर. मदर हो गया. सिंपल सिंपल है क्या लास्ट. कौन A और D भाई बहन थोड़ी है. D is C is son of D ना. ये सन है C. ये सब भाई बहन है ABC. और तो हाँ फादर भी हो सकता है मदर भी हो सकता है बट ऑप्शन में मदर है तो इसलिए हमने मदर लिया है. नहीं उसको बहुत गर्मी होती है ना तो मैंने उसको बोला आगे आके बैठना है यहाँ पे. यार तुम ना ये फैन और AC ना सॉर्ट आउट कर ले. एक बार का वो बार बार लहान बाळाच आहे. उगाच आपण तिला लहान नाही म्हणत. F is brother of A. F is brother of A. ये मेल पर्सन है. G is daughter of A. देखते देखते नहीं नहीं ऐसे क्वेश्चन में ना सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत गड़बड़. G is daughter of A. नहीं सीटिंग अरेंजमेंट में ऐसे है क्वेश्चंस ऐसे लिस्ट वाले क्वेश्चंस जो गड़बड़ है. तुम्हारे मॉड्यूल में ही गड़बड़ करके दिया है. G is daughter of A. K is sister of F. सिस्टर मतलब फीमेल पर्सन हो गया. G is brother of C. Brother. Who is uncle of G? Who is uncle of G? Uncle हाँ F होगा. G is daughter of A. G is daughter of A, and G is brother of C. अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. फर्क नहीं पड़ेगा उसका बस. डॉटर और एक जगह पे डॉटर बोले एक जगह पे ब्रदर बोले. टॉमबॉय हो गए वो लड़के. चलो डन. यस पूछने तो नहीं चाहिए. ठीक है
ये मैंने पता है ये क्वेश्चंस मैंने थोड़े से रेफरेंस बुक से वगैरह भी दिए हुए हैं इसमें सारे के सारे। विदिशा 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 बाद में लॉ। अब तो तू पहले तो भी मैथ्स का डिस्कस करती थी, अब तो लॉ का भी डिस्कस करने लगी इसी क्लास में। C is wife of B. C is wife of B. So ये female, ये male. A is son of C. Son है ये. A is brother of B. A is brother of B. Male person again. And father of D. A is brother of B and father of D. Relation between A and D क्या हो जाएंगे ये? Cousin. Okay. समझा? यार 63 क्वेश्चंस कर लिया हमने लेक्चर के बाद। Done? Yes. (62) M is son of P. M is son of P. Q is granddaughter of O. Who is husband of P? मतलब कौन हो? Q is granddaughter of O. Who is husband of P? So P का husband. Q is granddaughter of O. तो किसकी बेटी हो सकती है वो? M की बेटी हो सकती है ना? Q granddaughter. So how M is related to Q? Father ना? M कौन हो गया Q का? Father. ब्रदर इन लॉ अगर ब्रदर इन लॉ नहीं है तो ब्रदर ही कर लो ऐसा मतलब इस तरीके से कुछ आया है एग्जाम में तो ब्रदर निकाली एक काही ब्रेक वगैरे नाही आता 2 तासाच्या लेक्चरला कसला ब्रेक लागतो अजिबात नको हे काही पण काय नंबर सिरीज X and Y are brothers so both are male person R is father of Y R is father of Y S is brother of T and maternal uncle of X कौन S S कौन है maternal uncle of X so maternal uncle मतलब इसकी माँ है एक मिनट हाँ S ना माँ का भाई बराबर S और बीच में कुछ तो था ना R S is brother of T S is brother of T how T is related to R so maybe T इसकी बहन हो सकती है ना S का भी दूसरा भाई T पकड़ सकते हैं ना तो लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे कि मतलब डायरेक्ट रिलेशन कहाँ पे बैठ रहा है मुझे स्पेसिफाई हाँ स्पेसिफाई नहीं किया है ना कि मतलब मैटरनल साइड में कुछ ऐसे अलग कुछ स्पेसिफाई नहीं किया टी इज ए पॉसिबिलिटी ब्रदर हो सकता है बट डायरेक्ट यहाँ पे रिलेट क्या हो रहा है मदर ना रिलेट हो रहा है so थोड़ा सा भी ये जनरलाइज नहीं कर सकते अपन फैक्ट बट हो सकता है so और वैसे भी तेरे ब्रदर इन लॉ ऑप्शन में नहीं है so दिस इज द आंसर दिस इज द ऑप्शन ना टी माई होनी चाहिए so R जो है वो how T is related to R so ये वाला X and Y are brothers R is father of Y मतलब R is father यहाँ पे है अब S is brother of T अभी S T तक तो हमें कुछ पता नहीं है लेकिन अभी आगे पता है S is maternal uncle of X मतलब X का जो X की जो भी माँ है
उसका भाई एस से। अब जाओ, एस इज ब्रदर ऑफ टी, तो एस इज ब्रदर ऑफ टी मतलब टी जो है वो बहन हो सकती है, देयर आर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट इमीडिएट पॉसिबिलिटी अपन देखते हैं। सो टी एंड आर कौन हो गए फिर? हस्बैंड वाइफ हो गए ना। Okay. So done, blood relation. Now फिर वो मतलब एक बजे तक हूँ, 1 बजे तक हूँ मैं। क्या हुआ? इक्वेशन की बोल लेके आया डाउट था, पूछ लो ना ब्रेक में, अभी ब्रेक होगा ना। इसलिए नहीं है चाहे मैथ्स का पेपर है ना तेरा मंडे को, आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाना। बुक लेट छूटी है ना, देखो ना दिखो क्या इतनी पतली बुक है ना। चलो पता है मुझे। ये क्या है? Mass integration. मैथ्स Maths. तो maths कौन है? जिन्हें तेरा महाराष्ट्र बोर्ड है ना रे? ज्यादा लोड नहीं है, महाराष्ट्र बोर्ड था। क्या हुआ? टैलेंट आदत। अभी तो एकदम से पक्का हो गया। हाँ वो तो है, पढ़ाने के बाद इंसान ज्यादा पढ़ लेता है। इंटीग्रेशन कितना है? कितना? 250 पेजेस अरे कम है भाई, फिर भी सच में कम है, पता है क्या? फिर भी चांगलं एंजॉय। चलो पहला क्वेश्चन है का ब्रेक, आधा घंटा बाकी है वैसे भी, ब्रेक वेक नहीं है कुछ, 1 घंटा आधा घंटा, 11 बजे तक है ना, 9 से 11। चलो रिलेशन ढूंढना है अभी, अभी यहाँ पे ना कुछ मेथड नहीं है यार समझाने के लिए, ये लॉजिकल रीजनिंग पूरा टॉपिक ही ऐसा है, देयर इज नो मेथड। व्हाट यार करना पड़ेगा। क्या है ये बोलो? हाँ इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ब्रेक में पूछ लो। फिलहाल तो ये रेफर करो, फिलहाल तो ये रेफर करो। और एक पेपर नंबर सीरीज का चाहिए, ले लो ना सब लोग, वही लेना है। ले ले दर्शना, ले ले दर्शन। क्या हुआ विदिशा? टेंशन में लग रही है मानसी, मानसी टेंशन में दिख रही है। चलो देखते हैं फिर फर्स्ट नंबर सीरीज क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो डिफरेंस, देखो पहले तो डिफरेंस ही चेक करो, अभी इसके लिए कुछ है नहीं, हमें बस एक रिलेशन ढूंढना है। ये पीडीएफ में भेजूंगी, रुको जरा, रुको थोड़ी देर बाद भेजूंगी मैं, ठीक है? पहले इसको क्वेश्चंस तुम्हारे सामने, +90 यहाँ पे, +100 यहाँ पे, +110, अब यहाँ पे कितना आएगा? +120 ना, तो 310 + 120 कितना आता है? 430। सो ऑप्शन डी। अरे सिर्फ सीरीज देख समझ जाएगा। +90 +100 +110 +120।
सर ने 11:40 को क्यों रखा है अगला लेक्चर? मेरे को समझ में नहीं आया। 11:40 मेरा लेक्चर तुम्हारा कितने बजे है? मेरा 11:40 को रखा है सर। हमारा 11:15 को है। हाँ ना, मेरा मेरा क्यों 11:40 को रखा है? आपको 40 मिनट्स इतना इतना 23 नवंबर 22 का, नवंबर 22 के बैच में कल हम जमशेड्स खेले। देखा हमने स्पेलिंग भी गलत लगा क्लास में कभी नहीं खेला। क्या? हमारे साथ कभी अच्छा, अरे वो मेरे लैपटॉप ही खराब हो गया था कल। तुम्हारे बैच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हुआ है, आप बहुत ट्राई करते हो उसको फिक्स करने। अच्छा ऑनलाइन वालों को रहने दो, मैं यहाँ पे सुना दूँ। हाँ, राइट राइट राइट। टॉपिक बाकी एक्चुअली। चलो बताओ, यहाँ पे इज वेरी इजी। 80 कैसे? माइनस ऑप्शन कैसे 36 45 व्हाट? अरे कितना इजी है, देखो 11 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर -1, उसके बाद आएगा 9 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1। हमने वैसे नहीं किया, हमने वैसे आंसर करेक्ट है, आंसर करेक्ट है, आंसर करेक्ट है, आंसर करेक्ट है। कितनी इजी है। ऑप्शन दूर दूर तक मैच नहीं होते कोई भी। नेक्स्ट बहुत फालतू है। 52 ना, 22 + 2, यहाँ पे अगर +2 किया, यहाँ पे अगर +4 किया, यहाँ पे +8, यहाँ पे +16 और नेक्स्ट +32, तो 36 + 16 52। नंबर सीरीज के लिए भी बहुत ऐसे हो जाएगा, मतलब कितना प्रैक्टिस करो, ये पूरा लॉजिकल रीजनिंग ही वैसा है। नेक्स्ट +1000 +1000 +1000 +1000, नहीं 1000 नहीं है, 1000 नहीं, 1000 क्या आ रहा है डिफरेंस? मैंने सिर्फ फर्स्ट देखा, 1028 आ रहा है। 1008 सब में ऐड होता है। 1028 सब में 1008 करेक्ट करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे ना और एक प्रॉब्लम है, नहीं वो भी सही है, यहाँ पे ना और एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो सीरीज में तो ज्यादातर नहीं आता वो प्रॉब्लम, लेकिन ऑड वन आउट जब आता है ना तो बहुत प्रॉब्लम आती है। हर एक का लॉजिक अलग हो सकता है। बोला मैंने उनको थोड़ा सब्र करो। तो ऑड वन आउट में क्या होता है, कभी कभी लॉजिक अलग हो सकता है, विदिशा का लॉजिक अलग हो सकता है, मानसी का लॉजिक अलग हो सकता है, तो क्वेश्चन के आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं। सो मतलब ऐसा होने तो नहीं देते वो एकदम अलग अलग आंसर्स आ गए, बट ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो एग्जाम में मतलब वो थोड़ा सा रिस्की बेट रहता है, मतलब फॉर्म नहीं, और अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा डेफिनेटली, बट मैं बोल रही हूँ कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जनरली ऐसा होने नहीं देते, 99-90% ऐसा होने नहीं देंगे, बट स्टिल। ग्रीन डायगोनल मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, बट वैसे क्वेश्चंस हमारे पास नहीं आते। चलो नेक्स्ट, 5th वाला बताओ कैसे? +5, अच्छा ओके ठीक है। विदिशा का लॉजिक ऑल्टरनेट नंबर में 3 ऐड हुआ। वही मैं भी वही कर रही थी। 1 मिनट, 3 हुआ नहीं, 8 ऐड हुआ है यहाँ पे। कहाँ अल्टरनेट नंबर में 3 ऐड हो रहा है? हम 28 + 3 31 28 प्लस, हाँ 28 + 3 और हाँ, मतलब वही आ रहा है वो फिर से
ठीक है। इसमें pending mistake है कोई। +5 -2 45 25 हो सकता है। so +5 is 39. सिक्स्थ वाला कैसे किया? नहीं आया। एक्चुअली इसका ना थोड़ा सा अजीब लॉजिक है। एक मिनट सामने ध्यान दो। सिक्स्थ का थोड़ा सा अजीब लॉजिक है। मतलब करेक्ट है वो क्वेश्चन। 3 का ग्रुप करना है एक्चुअली, मतलब वो थोड़ा मुझे भी कन्विंसिंग नहीं लगता, बट ये क्वेश्चन मुझे पता है एक्चुअली। तो 120 + 40 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज 80। 120 + 40 हाँ +40 डिवाइडेड बाय 2 इज 80। सो 45 मतलब ये लॉजिक से मैं भी कन्विंस नहीं हूँ, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। 45 + 5 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज 25। सो सी ऑप्शन। कुछ नहीं कर सकते टॉपिक ही ऐसा है। वही तो मैं बोल रही हूँ कि ये लॉजिक के साथ सच में मैं भी कन्विंसिंग है, बट यही लॉजिक है उसका। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद है, मैंने कितने 2 साल पहले सिखाया था लॉजिकल रीजनिंग। और मैम ऊपर से ही लॉजिक के साथ 80 40 45 में भी अप्लाई होगा। क्या म्हणतो? दुःख ओझ अच्छा पीड़ा। हाँ ये 6 वाले में ये वाला जो लॉजिक है फिर वो वापस मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स में नहीं आ रहा। मतलब इसीलिए तो मैं कन्विंस नहीं हूँ। हाँ इसीलिए तो, बट वो वही लॉजिक है उसका मतलब। नेक्स्ट अरे ये बहुत इजी है। 120 प्राइम नंबर्स के स्क्वायर से 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर सॉरी 11 का स्क्वायर जाएगा, 13 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर एंड 19 का स्क्वायर। हाँ तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा ना। So 2 square 3 square 5 square 7 square so 121. ठीक आहे, लर्न करायची गोष्ट आहे, कॅल्क्युलेटर दिले की देवाने। अरे मग बघायला कळालं, बघितल्यावर कळत नाही। 4 9 25 इझी आहे ते, इझी आहे। फाइव 5760 डिवाइडेड बाय 966 आता है, फिर 960 का 196 डिवाइड किया तो 5 आता है, 4 फिर 3 इतना ड्रैगोनस्टिकली नंबर छोटा होता है। आया 8 वाला हाँ 27 इजी है। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब। ये क्या है? 1 का स्क्वायर। ये क्या है? 1 का क्यूब। ये क्या है? 2 का स्क्वायर। ये क्या है? 2 का क्यूब। हाँ 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 यस। फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 3 क्यूब विच इज 27। Next 5760. Is that 20? How is that 20? 10 वाले में 201 है क्या वो? हाँ।
हाँ तो सही है, ए ऑप्शन। डिवाइड कर 5 7 6 0 by 9 चलो डन। 5 6 आता है 9th वाला आया, 48 कैसे किया बोलो? divided by 6 divided by 4 divided by 3 divided by 2 डिवाइड बाय पहले 6 6। एक मिनट, कितना आता है ये? 960 960 divided by हाँ 5 सही है। 192 4 कितना आता है ये? 192। फिर डिवाइडेड बाय 4। ओके गुड। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 48 बाय 3 कितना है ये? 16। तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। 48 ना? इसको चाहिए थे नंबर सीरीज उस दिन, दे कोई तो दे। हाँ 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 वैसे भी चलेगा। 8 into 2 उल्टा हम डिवाइड कर रहे तो मल्टीप्लाई कर चलेगा। दोनों को सोल्यूशन पर अप्लाई करके डिवाइड बाय 6 ऐसे आया 10th बताओ 10th। मैंने 1 को इग्नोर किया डिवाइड बाय 3 पहले डिवाइड बाय 3 किया 1 को इग्नोर किया। तो 1 में ऑर्डर आया मेरा खराब 1 2 3 7 21 26 66 क्या ये पेयर्स बन अच्छा जाएगा। ओके ओके पेयर्स 1 2 6 7 मैंने 201 divided by 3 किया 67 मैंने लॉजिक लेकिन मैंने 201 को डिवाइड किया थोड़ा क्यों पर? वही मेरे को वो लॉजिक पहले नहीं समझा ये बिल्कुल सही है ना। 1 2 6 7 21 22 66। ऑब्जर्वेशन, नजरिया, पर्सपेक्टिव अलग अलग दिख रहे देखो सबको। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है। जो प्रॉब्लम मैंने ऑड वन आउट के लिए बोला ना, वो एक्चुअली इसके लिए भी हो सकता है, नंबर सीरीज के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट 48 कैसे? वो 48 divided by 2 48 minus 24 अब उन्होंने एक और नंबर दिया 6 था मेरे पास क्या है सेम डिफरेंस है मतलब ऐसे। अच्छा ये आया अपना -24। 48 हम divide करो। into 48 divided नहीं हाँ सबके अलग अलग हाँ वैसे कर सकते हैं। या यस फिर 48 minus 24 फिर 96 minus 40 ऑप्शंस डाल के देखना। इंटू 2 इंटू 4, फिर यहाँ पे भी इंटू 2 आना चाहिए एंड इंटू 4 आना चाहिए। करेक्ट। 10th कैसे हुआ? कॉन्सेक्यूटिव 1 2 6 7 21 22 66। सबसे इजी तो वही लॉजिक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ रहा है? नंबर 48। अरे पहले +1 multiply 1 +2 multiply by 2 विदिशा का कितना इंस्टेंट रिएक्शन था। सब तो तुम ही सॉल्व कर रहे हो, मैं तो सिर्फ लॉजिक पूछ रही हूँ। अलग अलग दिमाग से अलग अलग लॉजिक आता है क्योंकि प्रॉब्लम क्या पता है क्या? यहाँ पे ना वो ऑड वन आउट वाला प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो सकता है। 12th 344 कैसे? 345 30 60 पक्का? हो करेक्ट है 60। इससे अच्छा है इंटीग्रेशन से सब अच्छा है। 285 plus 60 345 ना? अभी विदिशा आगे नहीं जा रही है, अभी विदिशा हमारे साथ है।
ब्लड रिलेशन में आंसर बता के चल जाता था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर इसलिए मैं भी रुक रही हूँ थोड़ा सा। ओम इज बैक। इंटीग्रेशन में कहाँ कहाँ पहुंच जाते थे, टाइप 7, टाइप 8, अब मैं भी जाऊंगा। अरे बहुत सारे लॉजिक है, तुम्हारे लॉजिक लगाओ तुम, अभी वो वेरीफाई मत करते बैठो मैम, डिवाइड मल्टीप्लाई ना, मैम पीछे से ऐड करना है ना, मैम आगे से सबट्रैक्ट करना है ना। आंसर सही आना चाहिए बस। थर्टीन हुआ है सबका? कर रहे हो, थिंक कर रहे हो तब तक। 13th आया ना? 13th आया है सबको? बताओ मैं, मतलब सस्पेंस नहीं होना है इसलिए मैं पूछ रही हूँ एक बार। 2 + 1, 2 + 1 is 3, 3 into 1 is 3, then 3 + 2 is 5, 5 into 2 is 10, 10 + 3 is 13, 13 into 3 is 39, then 39 + 4 कितना आ रहा है? ये 43 ना? ये हार्ड था। ये एक्चुअली हार्ड था, पर 13 का ये होना, क्लिक होना टफ था वैसे। 14 वाज इजी। विदिशा इतना टाइम लगा 14 के लिए तुझे? इट वाज इजी। 13 का समझ सकते हैं, 13 का क्लिक होना टफ ही था। नहीं भाई, यहाँ पे सब फेल है। ये नंबर सीरीज टॉपिक पे फेल हो जाते सब। कुछ भी हो सकता है ना यार लॉजिक। मैं तो बोलती हूँ कि तुम अपने लॉजिक से कोई तो भी क्वेश्चन सेट करो और अपने दोस्त को दे दो, अपना अपना लॉजिक बना के। अलग अलग लॉजिक। हाँ 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 2, हाँ चलेगा वैसे भी। 1 2 3, हाँ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। दैट इज ऑल्सो गुड, नाइस। +1 +2 +4 15 नहीं आ रहे को? अरे 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 बताओ क्या? ये वाला सच में बहुत इजी है। उससे भी इजी है। 15 वाला बहुत इजी है। ओह टिट फॉर टैट। ओके 14 इज इजी। 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1 is 8 - 1. This is 27 - 1, 64 - 1, 125 - 1, 216 - 1. So you 7, 26, 63, 124, 215. तो अब आगे क्या होगा? 7 का क्यूब -1, so 343 - 1, 342. 15th आया सबको? कैसे? 4 cube -1, 5 cube +1. एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। ओके। 15 into 2 + 1 ये भी हो रहा है। 2 cube -1, 3 cube +1, आंसर क्या है तुम्हारा? हाँ तो ये ऐसे भी तो आ रहा है, +4 +8 +16 +32।
ये तो प्रॉब्लम है ना यार, टॉपिक का प्रॉब्लम है ना। आ रहा है ना सही से, बट हो सकता है ऐसे। बस ऐसे हो, बट ऐसे हो सकता है, मैं वही बोल रही हूँ, ये टॉपिक का यही थ्रेट है, ऐसे हो सकता है। सो इंटू 2 + 1 भी कर सकते हो। 3 × 2 + 1 is 7, 7 × 2 + 1 is 15, 15 × 2 + 1 is 31, 31 × 2 + 1 भी 63. आपल्याला एवढं हे मोठं 16th, हाँ 16th का क्या हुआ? रुको मत दो। 15 तक क्लियर है ना सबको? कितने क्वेश्चन है इसमें? हाँ ना, अप्रॉक्स क्यों करना है? इसके 25 भी है, फिर अल्फाबेट के और 10 है। अल्फाबेट वाला बहुत इजी है। 10 ही है भाई, इसी क्वेश्चंस के 15 है। अप्रॉक्स 60-65 है। हो जाएंगे पर जल्दी, देखो अभी 15 हुआ है ना। 1 1 2 7 हाँ मैम आया भी तो। बोलो। ये रुको रुको पर पहले रीजन मैं बताना वाली हूँ। बोल विदिशा। एक सेकंड डी ऑप्शन ऑप्शन आंसर पता नहीं मुझे। देखो into 3 + 4 into 4 + 4 into 5 + 4 into 6 + 4. सही है लॉजिक इसका। 8 into 8 × 3 + 4। एक मिनट, हाँ यहाँ पे ना 16th कर रहे हैं ना अपन। into 4 + 4 into 3 + 4 28 आ जाता है। 28 into 4 सॉरी हाँ +4 कितना आता है ये? 8 2 ज़ा सॉरी 8 4 8 ज़ा 32 116 आ रहा है ना। into 4 into 5 + 4 कितना आता है ये? 584 आ रहा है ना। and 584 into 6 + 4 कितना आता है ये? चेक करो एक बार, आ रहा है ना? क्या बात है, अच्छा था ये भी लॉजिक, गुड। आता हे काय दुसरी मेथड नसतात आता इकडे असतात पण ते खूप सारे आहेत, आता वेगळं काही नाही। आणि तू असं नाही म्हणू शकत की आता हे लॉजिक याला चालत नाही मग दुसरं लॉजिक मग ती मेथड मी लक्षात ठेवतो, असं नाही करता येत। अरे पण लक्षात नाही ठेवता येणार तुला मेथड्स अशा क्वेश्चन मध्ये, मॅथ्स थोडी आहे। हा म्हणजे तू असं क्वेश्चन लक्षात ठेवून नाही जाऊ शकत किंवा मेथड लक्षात ठेवून नाही जाऊ शकत एक्झामला। आगे मैम सर into 2 + 1 into 2 + 2 ये तो इजी है। प्रसाद सर बोल रहे थे उस दिन, जिनका जनरली मैथ्स अच्छा होता है उनके सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हो जाते हैं कुछ नहीं ना। ऐसे मेरे को सर बोल रहे थे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स फ्रॉम विदिशा, ओम, मानसी, ओवी भी। ओवी का भी मैथ्स बहुत अच्छा है, करती पढ़ती नहीं है, बस वही प्रॉब्लम है उसकी। ओवी ना अभी पढ़ने लगी क्या? मैंने तो नहीं देखा। ओवी ट्रॉमा, तेरी तारीफ की मैंने बहुत सारी, उसके बाद ए ऑप्शन ओवी में बहुत पोटेंशियल है, मतलब आई कैन सी दैट। कैन सीरियसली ओवी चलो 6 13 26 59 क्या है इसका लॉजिक बताओ, इजी है। into 2 + 1 into 2 + 2 into 2 + 3 6 × 2 + 1 13 × 2 + 1 कितना आता है ये? 13 आता है। ये कितना आ रहा है? 26 + 2 करना चाहिए, +2 आ रहा है। 28 28 × 2 + 3 which is 59।
into 4 minus 1. है तो 4 हाँ वो minus भी चलता है, मैंने अलग लॉजिक लगाया। मैंने भी मैंने डिफरेंस निकाला था उसका और लाइक 5 into 4 into 4 हाँ ऐसे हो रहा है। डिफरेंस से पहले अटेम्प्ट करो एक्चुअली, कोई कोई आंसर्स ना अपन बहुत कुछ सोचते लेकिन डिफरेंस में आंसर आ जाता है, ऐसा भी होता है। चलो क्या किया फिर 18th में फाइनली? into 4 minus 1. ओके, डिफरेंस से भी जाएगा। ये 5 है ना, ये 20, या first आएगा। ये कितना आ रहा है डिफरेंस? 80 ना, ये कितना आ रहा है? 400। सो 5 4s are 20 into 4, एक मिनट 300 आ रहा है, 320 आ रहा है, 320। सो और अलग अगर लॉजिक चाहिए तो 2 into 4 minus 1, 7 into 4 minus 1, 27 into 4 minus 1, so 427 into 4 minus 1. minus 1% मैंने प्लस 10% माइनस 10 plus 1 minus 1% plus minus 1%. Alternative. 1 10,000 में minus 1% किया तो 990. Then फिर वापस से 990 minus 980. So alternative terms to be. मैंने एक किया और कॉन्सेप्ट टर्म्स में एक में प्लस 10% एक में माइनस 10%। डन। ये points में आता है but 19th का लॉजिक, हम 19 का लॉजिक तो बहुत अच्छा है। 18th का आंसर क्या है? कैलकुलेशन 427 into 4 minus 1 कितना आता है ये चेक करो जरा। फर्स्ट आ रहा है ना ए ऑप्शन। 19 लॉजिक सांगितलं की, सांगितलं ना, आताच सांगितलं, एक तर डिफरन्स वाला लॉजिक आहे, आताच तर सांगितलं। सो 320 into 4 कितना आता है? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1280 ना, ऐड कर लो 4 टाइम्स, 5 4 जा 20, 20 4 जा 80, 80 4 जा 320, 324 जा 120, 1707। 19th का प्लस 10% माइनस 10। Perfect. 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 First, third और fifth में minus 1% किया तो आता है। Like 10,000 में minus 1% किया तो 9900, minus 1% किया तो 980। वैसे alternative terms को ऑल्टरनेटिव सेम ही हुआ ना, उसने प्लस 10% माइनस 10%, ये कन्वी मतलब बहुत फटाक से रिकॉग्नाइजेबल है ये चीज क्या, क्योंकि पता है क्या, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या है 100 और यहाँ पे क्या है 1000 ऐड हुआ है, वैसे समझ में आता है क्यों 10% ऐड हुआ है। माइनस 10% अगेन प्लस 10%, स्मार्ट क्वेश्चन था ये, इसको समझा पहले, इसने क्रैक किया क्वेश्चन, बट ये मेथड बहुत स्मार्ट लगी। प्लस 10% और ये कैलकुलेटर पे फटाक से आ भी जाता है, डेसिमल्स वगैरह करने की जरूरत नहीं। सो फाइनल आंसर क्या आता है? 9801 प्लस 10% ना, कितना था इसका? 10781। जो भी मटेरियल अवेलेबल है सभी में से वो क्वेश्चन सॉल्व करो, एलआर के जितने भी मटेरियल अवेलेबल है, मॉड्यूल, सर के नोट्स, अपन तो कर ही रहे क्लास में, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल अवेलेबल है सब कर लो।
क्वेश्चन नंबर 20 70 कैसे? into 2 plus Plus 1 1 into minus minus 1 into 2 plus 1 into हाँ तुम लोग इसे क्या alternate हुआ? numbers कैसे देते हो? मैं सिर्फ consecutive numbers देख सकती हूँ। ये सही लगा मुझे, ये डायलॉग बहुत पसंद है। तू ऐसे कैसे ऑल्टरनेट नंबर्स देख सकते हैं, मैं सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव देख सकती हूँ। डायलॉग बढ़िया था यार ये। सो 5 into 2 minus 1 equal to 9. 9 into 2 plus 1 equal to 19. 19 into 2 minus 1 is 37. So 37 into 2 plus 1 is what? 75. क्या कर रही है विदिशा? Anyone? तो 22 का तो 40 है 21. क्यों छू रहा है 21? 22 का 240 आ रहा है, लेकिन वो ऐसे अजीब लग रहा है। हाँ, अजीब लग रहा है। हाँ, मतलब देखना 240 241 20 ऐसे थोड़ी होता है। अरे बट डिवाइड बाय 1 किया तो वही नंबर डिवाइड बाय 1 हाँ। डिवाइड बाय 2 अच्छा नहीं करता ट्रैक आ गया बोलो 1 मतलब 1 ये सब प्राइम नंबर्स का कौन सा बता रहे हो, पहले ये बताओ। 21 ओके सब प्राइम नंबर्स का क्यूब माइनस 1 मतलब अगर फर्स्ट प्राइम जो भी प्राइम नंबर है ना उसका क्यूब माइनस वो प्राइम नंबर। ओके ओके, हाँ सही है, सही है ना, परफेक्ट है। सो ये जो है, जैसे ये 0 है तो 1 का क्यूब -1 उसका प्राइम नंबर है माइनस 1। हाँ समझ गई मैं। सो 0 इज हाँ 2 का क्यूब -2 हाँ 1 इज हाँ वो थोड़ा एक जगह पे प्रॉब्लम है। 24 इज 3 क्यूब -3। 60 को भी 60 ये नेचुरल प्राइम नंबर कहाँ पे है? 5 जो भी है क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीजों को? मैंने पहले 3 चेक किए, फिर मैंने सोचा 4 का भी आ रहा है। 6 क्यूब -6 7 क्यूब -7 करेक्ट। इसका डिफरेंस भी निकाल के देखो, आ सकता है क्वेश्चन। आई रिमेम्बर समथिंग। डिफरेंस का डिफरेंस हां नहीं आ रहा है देखते एक बार, रुको एक मिनट। 6 0 6 तो इसका फाइनल आंसर क्या आता है? 336। 60 120 210 डिफरेंस कितना आ रहा है? ये 6 आ रहा है, ये 18 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 60 -4 which is 56 56 minus 36. This is 60 and this is 90 ना, सही है ना? हाँ अब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 12, इसका आ रहा है 18, ये कितना आ रहा है? 24 हाँ तो है ना, इसमें 6 से इंक्रीज होगा, ये अगर 6 से इंक्रीज हुआ तो 36 आना चाहिए अगला। तो 90 में 36 ऐड कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा। 120 आंसर फिर गलत अलग आ रहा है क्या? 126 आ रहा है। 126 आएगा, यस करेक्ट 126 और फिर 126 में 336। डिफरेंस का डिफरेंस ले रहे हैं अपन बस। ये डिफरेंस के डिफरेंस से आता है, डिफरेंस सेम नहीं आता बट डिफरेंस इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली ऐसा। डिफरेंस का डिफरेंस लेके भी आ जाएगा।
ये टॉपिक कितने मार्क्स का है? पूरा LR 20 का है। अब उसमें से कितना टाइम हुआ रे? रुकते रुकते 21 तक रुकते हैं। मैम 25 तक खत्म करते हैं हाँ, ना जल्दी। चलो ठीक है 21 का लॉजिक फटाफट लॉजिक बता। चलो 22 का लॉजिक 21 का 21 का हो गया। पहले डिवाइड बाय 1 फिर डिवाइड बाय हाँ ठीक है। उल्टा भी जा सकते हैं इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ठीक है ना। 23rd का मल्टीप्लाई So, बाय 240 23rd का मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 हाँ सही है। मैं 0.5 सुन रही थी। 24 बहुत सही मैंने बी एंड ऑप्शन हाँ देखो बहुत अच्छा लगा इंटू 1.5 एंड एकदम जल्दी से आता है 6 हुआ। डिफरेंस निकाला 6 into 1.5 is 9. 9 into 1.5 is 13.5 पक्का ना? Yes, correct है। Yes. And 13.5 into 1.5 कितना था ये वैल्यू? वैल्यू मैम मैंने क्या 20.5 किया मैम मैंने क्या किया 4 के हाफ से ऐड किया मतलब 4 वही हुआ। Actually not. नहीं ना कैसे सेम हुआ हाँ हाँ 4 नहीं के हाफ से ऐड किया मतलब 4/2 का 6 तो उसमें हाफ ऐड कर रही है ना यार तो अरे हाँ डिवाइड बाय 2 हाँ। इंटू 3 ऐसे किया क्या नहीं 4 के हाफ 2 होता है। हाँ 2 ऐड किया 6 आया। 6 का हाफ 3 होता है। 3 ऐड किया 9 आया। 9 का हाफ 4.5 आता है। 4.5 ऐड किया। इट्स ओके। यस दिस वन वो ये मैम ये बहुत मैम मस्त है फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस निकाल। 582 है हाँ मतलब फर्स्ट 3 डिजिट्स ऑफ द प्रीवियस नंबर उसका हाँ। उन दोनों का डिफरेंस आता है फर्स्ट 3 डिजिट्स ऑफ प्रीवियस मतलब नंबर। दोनों का डिफरेंस 582 फर्स्ट 3 डिजिट था हाँ 5824 minus 5242 is 582 that is the first 3 digits of the previous number नहीं नहीं रुको रुको 5824 माइनस 5242 is 582 582 अच्छा ओके समझ गए। हाँ मतलब ये बेसिकली क्या हो रहा है 5824 इसमें से 4 हटाया और अगर मैंने 582 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आता है ये? चेक करो जरा सब्ट्रैक्शन कितना आता है। 5242 और 5242 में से अगर मैंने 2 को हटाया माइनस 524 कितना आता है ये? 4718 ना। अब ये 4718 यहाँ पे अपना लॉजिक सही है गलत है ये देखने के लिए 8 को हटाओ। सो 4718 में से 471 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आता है? आ रहा है क्या? 4247 आ रहा है। अब 4247 में से 7 को हटाओ सेम ही है वो मतलब 424 कितना है ये? 3823 लास्ट डिजिट हटा के वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब यहाँ से 4 हटाया 582 बचा 582 सब्ट्रैक्ट किया फिर 5242 2 हटाया 54524 25 में लॉजिक आया लेकिन ऑप्शन नहीं है लॉजिक अलग हो सकता है। अरे लॉजिक अलग हो सकता है ऐसा मैं बोल रही हूँ। गलत नहीं है गलत है मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से ईगो हर्ट हो गया उसका। हाँ विदिशा तो बोलेगी मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। है ना विदिशा? सही बोला ना मैंने? यस देयर यू आर। ट्वेंटी फोर समझ में आया पक्का सबको?
25। देखो आया क्या तूने क्या लॉजिक लगाया तो भी मैंने ना टू हाँ 2 into 1 plus 1 है नहीं छोड़ो मैं टू दे रहा याद नहीं है मेरे को बताओ बताओ जल्दी बताओ, फिर रुक जाते हैं 25। अल्फाबेट सीरीज तो बहुत फालतू रहता है। क्या आया देखो नहीं आएगा स्क्वायर क्यूब से कुछ नहीं हो रहा है ना, मैं भी चेक कर रहा हूँ एक्चुअली। क्यूब से ना कुछ नहीं भूल गया अरे ये 2 नंबर को रिलेट करने से कुछ हो सकता है। देखो 75 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 + 6 11। ओ अब ये 3 और 11 को रिलेट करके देख सकते हैं। 14 plus 33 ओ तो ये नंबर सीरीज 47 40 47 में आ रहा है, 14 है 14, हाँ 47। अब ये 11 into 11 plus 47 plus 11 into 47 कितना आता है? 2 plus 3 2 into 3 ये 11 आया। 3 plus 11 3 into 11 कितना आ रहा है? इवन आई डोंट नो मैच होगा नहीं होगा। ये कितना है? 58। बी ऑप्शन गंदा था ये मतलब बहुत ही, मैंने भी तुक्का ही लगाया था ऐड है ना ये 44 एंड ये कितना आया 11 517 ना 527 हाँ नहीं 3 into 517 3 plus 2 3 into 3 plus 2 and then 11 का into 4 plus 3 अच्छा था मैंने भी वही किया था मेरे को 289 क्या आ रहा था तुम्हारे लॉजिक से? क्या हो रहा था? मेरे को फर्स्ट नंबर से रिलेशन नहीं आ रही 3 into 3 plus 2 then 11 into 4 plus 3 तो दोनों मल्टीप्लिकेशन भी किससे हो रहा है कौन से ऐड हो रहा है और एडिशन भी एक नंबर से ज्यादा 2 into 1 plus 1 हाँ ठीक है 2 into 1 plus 1 then 3 into 3 plus 2 ओके then 11 into 4 plus 3 तो 47 into 5 plus 4 47 into 8 होना चाहिए ना क्यों ऊपर का जो into है वो into 1 into 2 into 4 है मतलब into 2 into 3 8 होना चाहिए ना फिर 2 4 8 ऐड कर रहे हो ना तुम लोग 1 2 3 into 3 plus 2 है ना ओके फिर नहीं फिर नहीं हो रहा बट लॉजिक अच्छा था ये भी मतलब क्वेश्चन डिजाइन करना है तो कर सकते हैं। वही तो मैंने बोला तुम्हारा लॉजिक लगा के ना खुद क्वेश्चन डिजाइन करो, दोस्त को सॉल्व करने दो, इनफ प्रैक्टिस होता है। plus 4 हमारा 2 मैंने लॉजिक लगाया लेकिन वो अप्रोक्स आ रहा है। अप्रॉक्स